नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान की बात प्रकाश के साथ पर। दोस्तों, हम आज की कहानी लेकर आए सूर्यदेव और ब्राह्मण की। वैसे तो दोस्तों सूर्यदेव की महिमा अपरंपार है, मगर एक ब्राह्मण से सूर्यदेव प्रसन्न होकर के वरदान देने के लिए धरती पे आ गए। और वरदान में वो क्या मांग लेता है, आप यही जानेंगे इस कहानी में। तो दोस्तों, उससे पहले कहना चाहेंगे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखें। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ब्राह्मण था। वह सूर्यदेव का भक्त था, नहाता धोता और सूर्यदेव की कथा कहता रहता था और कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अंततः एक दिन वह नहा धोकर अपने पूजा सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूर्य भगवान की कथा करी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल के पेड़ और सूखे तालाब में चला गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा हो गया तथा सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग, तो क्या मांगता है? ब्राह्मण ने ये सुना तो घबरा गया। सोचने लगा कि पीपल के पेड़ में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज़ आती। सुन सुन कर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों हुए जा रहे हैं? तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके पूजा करने के बाद ही आवाज़ आती है ना? मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज़ आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगूं? ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज़्यादा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खरे महल के अंदर सोने के पालने में परपोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, परपोते और धन सब मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना होगा, दास दासियाँ होंगे और आँखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो परपोते को सोने के पालने में झुला झुला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्य भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक नौखड़ा महल खड़ा है। दास दासी आ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने जब ये सब सुना तो राजा ने ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी करी या डाका डाला?
ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है, और सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो राजा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वालों की, कहानी सुनने वालों की, सबकी मनोकामना पूरी करना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।